ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। हे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। मेरे नाथ पकड़ लो हाथ मेरा। छूटे न कभी फिर साथ तेरा। 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 सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। सुमिरन मैं करूं दिन रात तेरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्ण देवाय। कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय। गुरुदेवाय। श्री राधे। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अध्याय परमात्मा से मिलन की अनूठी अचूक प्रेरणा है। लेकिन द्वादश अध्याय 12वां अध्याय ये वास्तव में अन्य सब अध्यायों की अपेक्षा बहुत सरल लेकिन बहुत सरस, बहुत अनूठा और साथ ही साथ बहुत मीठा। विचार जो चल रहा है इस अध्याय के 7वें श्लोक को लेकर के कल हमने चर्चा की। छठे श्लोक में जब श्री भगवान ने यह कहा, अर्जुन जो अपने सब कर्मों को मेरे अर्पण कर देता है और मेरे प्राण होकर संसार में रहता है, साथ ही साथ अनन्य भाव से मेरी उपासना करता है। 7वें श्लोक में श्री भगवान एक बहुत दिव्य, प्रेरणात्मक
प्रोत्साहनात्मक, अपनी कृपा का प्रसाद कहें या एक विशेष पुरस्कार या कोई भी शब्द कहें कि ऐसे जीव जिसने सब कर्मों को अर्पण कर दिया, अनन्य भाव से उपासना में लगा हुआ है, उसके लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। तेषाम, उनको मैं उबार लेता हूं पार्थ। कहां से? मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु रूपी संसार सागर से। लेकिन फिर गीता के गोविंद यह कहने में उन्होंने चूक नहीं की कि कहीं साधक कोई ढिलाई ना ले ले, कहीं साधक किसी भी प्रकार से कोई इस प्रकार की स्थिति न बना ले कि बस हो गया। भगवान ने फिर कह दिया कि ये सत्य है पार्थ कि मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से उन्हें उबार लेता हूं। तेषाम शब्द उन्हें उबार लेता हूं। और कब? भवामि नचिरात पार्थ, बिना विलंब के उबार लेता हूं। एक शब्द फिर लगा दिया, किनको? मयि आवेशित चेत साम, जो अपने चित्त को पूरी तरह से मेरे में लगाए रहते हैं। संकेत कल किया था, एक तो नचिरात शब्द को लेकर के कि बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के, और उसके उदाहरण भी बताए गए कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को जब हा कृष्ण की गुहार पुकार करते हुए सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, अविलंब भगवान उबार लेते हैं, बाहर लेकर आते हैं। दक्षिणी तुलसी जब भावावेश में समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, केवल इस स्थिति में कि रावण लंका में सीता जी का हरण करके ले गया, और एक आवेश भाव का आ जाता है कि मैं रावण को छोड़ूंगा नहीं, और सीधा समुद्र में, और भगवान राम दोनों हाथों में उठाकर उबार कर बाहर ले आते हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण, सूरदास का उदाहरण बता, अविलंब नचिरात। लेकिन स्थिति विचार की फिर यही, एक तो संसार जिसमें जन्म जन्मांतरों से जीव लगा हुआ है, अपनी आस का, विश्वास का केंद्र बना मान करके अपना हर श्वास इसी संसार के लिए लगाए रहता है। इस संसार के लिए भगवान ने कहा यह मृत्यु संसार सागरात। और क्यों जीव को इस संसार सागर में डूबना उतरना पड़ता है? क्यों उलझना पड़ता है? क्यों उलझ कर रह जाता है? क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ध्यान नहीं रख पाता। 9वें अध्याय का 3रा श्लोक यदि आप देखेंगे तो वहां भगवान गोविंद बहुत सीधी प्रेरणा भी और चेतावनी भी साथ साथ देते हैं। अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। अब वहां भी शब्द आप देखें लगाया, यहां शब्द लगाया मृत्यु संसार सागरात, और 9वें अध्याय में श्लोक शब्द लगाया मृत्यु संसार वर्तमने। बार बार मनुष्य माम अप्राप्यैव, मुझे ना पा करके, माम अप्राप्यैव कौन्तेय मृत्यु संसार वर्तमने, मुझे ना पा करके बार बार इस मृत्यु रूपी संसार सागर में जीव गोते खाता रहता है, डूबता उतराता रहता है, बार बार इसी भावसागर में ही उलझा रहता है, मुझे ना पाकर। अर्थात इस बात से, भगवान के इस कथन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का लक्ष्य जो है
वो परमात्मा की प्राप्ति है। और बड़ी सीधी सी बात, माम अप्राप्य, मुझे ना पाक। कब जीव संसार सागर में उलझता है, कब इस भव सागर में डूबता है, कब मझधार में डूबता है, कब इस भवाटवी में ही उलझकर इसी चक्र में लगा रह जाता है। माम अप्राप्य, गीता का सीधा तर्क, माम अप्राप्य, मुझे ना पाक। ये माम अप्राप्य शब्द एकदम ध्यान आया। एक जगह और भगवान ने बहुत कड़े शब्दों में इस शब्द का प्रयोग किया, कड़े भावों में, 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में, जब आसुरी संपदा की बात आई और परिणाम क्या होता है, तब भी भगवान ने यही माम अप्राप्य शब्द लगाया। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। वहां भी शब्द ये माम अप्राप्य लगाया, अर्थात सांकेतिक रूप में श्री भगवान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अरे पगले, लक्ष्य तो तेरा इस संसार में आकर के यही होना चाहिए था भी यही कि प्रभु की प्राप्ति, उन्हें पाना। लक्ष्य तो एक ही है। लेकिन ना उधर उस लक्ष्य को ना पा करके क्रम उल्टा चल पड़ता है और ये जीव उलझ कर रह जाता है संसार में। मुझी में है मन लक्ष्य जिनका हूं मैं, ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त हैं। ये इसी श्लोक का सरल अनुवाद। ये जो श्लोक, तेषाम अहम समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। मुझी में है मन लक्ष्य जिनका हूं मैं, ऐसे जो अर्जुन मेरे भक्त हैं। संसार सागर से कर उनको पार, करता हूं मैं स्वयं उनका उद्धार। लक्ष्य प्रभु है, ये निश्चित कर लेना होगा जीवन का। देखो, संसार में व्यवहार करें, कहाँ बुरा है, करने ही है। शरीर है जब तक, तब तक व्यवहार तो रहेगा ही रहेगा, व्यवहार से भाग भी नहीं सकते। शरीर के व्यवहार तो जहां भी रहेंगे साथ रहेंगे ही ना। खाना भी रहेगा, पीना भी रहेगा, देखना भी रहेगा, सुनना भी रहेगा, बोलना भी रहेगा, चलना भी रहेगा। और गीता जी ने तो कर्म की इतनी सूक्ष्म व्याख्या ली। 5वें अध्याय का आप 8वां और 9वां श्लोक देखें। विश्व का हर चिंतक वास्तव में चिंतन की गहराई में जाए बिना नहीं रहेगा इन श्लोकों को पढ़ करके कि भगवत गीता की कर्म की व्याख्या कितनी सूक्ष्म है। नैव किंचित क्रोमिति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् स्पर्शन् अश्नन् गच्छन् श्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब देखें, इसमें देखना, स्पर्श करना, सूंघना, चलना, खाना, पीना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और तो और आंखों को खोलना, आंखों को मूंदना। गीता ने कहा ये सब क्रियाएं ही तो हैं। और जो बात कही गई थी शायद कल के सत्र में कि प्रातः काल यदि सबसे पहली क्रिया के साथ ही हम प्रभु के स्मरण को जोड़ लें कि जहां आंख खुली, ये सबसे पहली क्रिया है दिन की, और आंख खुलते ही
यह भाव बना लें कि प्रभु आपकी कृपा से आंख खुली, तो वहीं से प्रभु साथ हो लेंगे। हर क्रिया के साथ प्रभु जुड़ जाएंगे। और जब ये स्थिति होगी कि चित्त पूरी तरह उनमें, कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं, कह भी बैठते हैं, बोल भी देते हैं, इधर उधर चर्चाओं में भी ले लेते हैं कि हमें तो इतना समय हो गया इस मार्ग में लगे लगे, हमें तो कभी नहीं लगा कि भगवान हमारा हाथ पकड़ने आए हो, या भगवान ने कह तो दिया कि मैं स्वयं उनका उद्धार कर लेता हूं, मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें खींच लेता हूं। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता। ये सोचने से पहले हमें निरीक्षण करना होगा। हम सबको अपना अपना निरीक्षण करना होगा कि क्या एक तो अनन्य नैव योगेन यह स्थिति बन चुकी है, मन अनन्य भाव से उनकी ओर है, या मन में अभी भी कहीं ना कहीं ईर्ष्या, द्वेष, अहम, आवेश, ये सब कहीं ना कहीं स्थान बनाए हुए, और फिर मय्यावेशित चेतसाम, चित्त पूरी तरह उनमें रम गया है, या अभी भी चित्त में कहीं अतीत की चिंता, कहीं भविष्य की चिंता, चित्त इसी में ही खोया रहता है। कई बार होता है। और ये हम सबको निरीक्षण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेत है गीता जी। कई बार होता है कि हम कहीं किसी चिंतन में खो जाते हैं, बैठे बैठे किसी के लिए कुछ सोचने लगते हैं, सोचते ही रह जाते हैं। उसी समय सावधानी की आवश्यकता है। चित्त तो उसी के लिए है। स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, चित्त विचलित ना हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर जितना विचलित मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर जितना विचलित मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों। ये महत्वपूर्ण विचार की बात है। पर जितना विचलित मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। पर जितना विचलित मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों। क्योंकि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन,
रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में यही विनती है। पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। ओ दयावान तुम्हारे चरणों में, दयावान तुम्हारे चरणों में। मैया विशित चेतसा। सीधी सी बात है प्रभु की, चित्त भगवान कहते हैं वो कहीं नहीं जाए, और वो तभी होगा कि जब दिन भर की क्रियाओं में प्रभु को साथ जोड़ेंगे। और इसीलिए सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य और मत्परः भगवान ने प्रयोग किए शब्द कि सब प्रकार के कर्म मेरे अर्पण करके मेरे प्राण होकर संसार में व्यवहार कर पार्थ। और ये मानना पड़ेगा कि इस समय पार्थ मैं हूं, इस समय पार्थ हम सब हैं, और श्री भगवान सीधा सीधा हमें संबोधित कर रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं, सीधा सीधा हमें चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि समर्पण, और चित्त कब उसमें लगेगा? समर्पण भाव। और अपनी परंपराओं में जब ये हाथ उठा करके जय जय श्री राधे करते हैं या हर हर महादेव करते हैं, उसका अभिप्राय भी यही है, समर्पण, डेडिकेशन। हाथ उठा दिए अर्थात अब मेरा वश कहीं नहीं, अब तो बस आप जानो, आपका काम जाने। कई बार आप देखते हैं ना कि जब कोई आतंकी, कोई उग्रवादी, कोई एक्सट्रीमिस्ट, जब उन्हें समर्पण के लिए कहा जाता है और या वो समर्पण करते हैं तो हैंड्स अप, और वो दोनों हाथ खड़े कर देते हैं, अर्थात अब मैंने अपने हथियार छोड़ दिए। अब हथियार छोड़ दिए, और यही भाव यहां भी है। दोनों हाथ उठा दिए अर्थात अब अपने साधन पर नहीं, साधन तो किया लेकिन करना भी है, लेकिन विश्वास साधन पर नहीं, विश्वास आपकी कृपा पर है। द्रौपदी ने जब तक अपना प्रयास किया या जब तक पहले इधर उधर देखा, निराशा हाथ लगी। साड़ी के पल्लू को दांतों तले दबाया, हाथों से पकड़ना चाहा, कुछ नहीं। और जब हाथ खड़े कर दिए, प्रभु को पुकारा, महायन भवामि नचरात पार्थ, बिना विलंब के प्रभु आए, उसी क्षण आए। और अपने यहाँ तो ऐसे ऐसे आप रसिक संत देखेंगे जो सीधे सीधे इन भावों में रमण करते करते ही कृपा के पात्र बन गए। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवरी के, सोहत पांव पसार। अब इसका अभिप्राय ये नहीं कि हरिराम व्यास जी के ये भाव, इसका अभिप्राय ये नहीं कि उन्होंने भजन किया ही नहीं होगा, वो तो जीवन ही भजन बन गया था, जीवन ही भजन था, श्वास श्वास में भजन था। लेकिन भजन के साथ कहीं अहम नहीं जुड़ जाए, इसलिए भजन करते हुए विश्वास इस बात पर नहीं था कि मैं अपने साधन के बल पर
प्राप्त कर लूंगा कृपा। विश्वास ये था कि मैं तो आपकी कृपा के भरोसे निश्चिंत होकर पड़ा हूं। व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। भरोसा आपकी कृपा का है। और सच में जब ये भाव होता है और इस भाव से समर्पण होता है, वहीं श्री भगवान की यह दिव्यता साकार प्रकट अनुभव की जा सकती है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम। मैं उन्हें उबार लेता हूँ पार। और वैसे भी ये हाथ उठाने का एक और भी अभिप्राय है कि जब कोई डूब रहा होता है, अब मान लो डूब रहा है, पानी यहाँ तक आ गया और ऊपर आने की स्थिति है, तो क्या करेगा? अंत में हाथ ही तो उठाएगा। जब बचाओ बचाओ करेगा तो हाथ उठाकर ही तो करेगा। और हाथ उठाने का एक अभिप्राय ये भी है पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बदनामी पाएंगे। दर्द दिल का कहें किससे, सहारा और ना कोई। दर्द दिल का कहे किससे, सहारा और ना कोई। सुनेंगे आप भी ना गर, और किस को सुनाएंगे। सुनेंगे आप भी नागर, और किस को सुनाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कई जन्मों से गोते खा रहे हैं भव के सिंधु में। कई जन्मों से गोते खा रहे हैं भव के सिंधु में। उठाए हाथ है विश्वास, आप आकर बचाएंगे। 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 पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, आप बद
हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अद्भुत प्रोत्साहनात्मक प्रेरणा है श्रीमद् भगवद गीता की। और हम सबको श्रीमद् भगवद गीता के ऐसे श्लोक सामने रखकर विश्वास दृढ़ बना लेना चाहिए कि जब स्वयं भगवान ऐसा संकेत कर रहे हैं कि तो चित्त मेरे में लगा, लक्ष्य मुझे बना, बस इतना सा काम तू कर, आगे का सारा काम तो मैं स्वयं करूंगा। यही तो भक्ति मार्ग की सुगमता है। इस अध्याय ने निर्गुण निराकार की उपासना को भी उसी विराट परमात्मा की प्राप्ति का या उसमें एक रूपता का साधन स्वीकार किया है, निस्संदेह किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक बात सुगमता की है, सहजता से स्वीकार्यता की है, या सहजता से अनुपालन करने की है, जीवन में व्यवहारिक रूप देने की है, वहां भक्ति की सुगमता यही है सीधी सीधी कि यहां केवल प्रभु के बन जाओ, अपने आप को उड़ेल दो उनके आगे। चित्त में जो कुछ भरा हुआ है सब उड़ेल दो उनके चरणों में। ये शरणागति गीता की, समर्पण गीता का और कुछ नहीं है। केवल क्रिया नहीं है ये शरणागति या समर्पण गीता का केवल क्रियावाचक शब्द नहीं है, अवस्था है अंदर की। अंदर से अपने आप को उड़ेल देना, खाली कर देना और अंदर से ये स्वीकार कर लेना जो वस्तु स्थिति है, क्योंकि जीव परमात्मा का है, अंश परमात्मा का है। इस वस्तु स्थिति को स्वीकार कर ले कि बस मैं आपका हूं अंदर से। अभी तो अंदर न जाने क्या क्या भरा रहता है, किस किस के साथ किस किस रूप में संबंध। कहीं किसी के साथ ममता का संबंध, कहीं किसी के साथ अहंता का संबंध, कहीं किसी के साथ ईर्ष्या का संबंध, वो भी संबंध है, कहीं किसी के साथ द्वेष का संबंध, संबंध वो भी अलग अलग रूप है संबंध के। मान लो किसी के साथ वैसे हमारी कोई अटैचमेंट नहीं, लेकिन ईर्ष्या है तो भी हम उस माध्यम से अटैच हैं उसके साथ, द्वेष है तो भी हम उस माध्यम से अटैच हैं उसके साथ। केवल मोह ही अटैचमेंट नहीं है, आसक्ति ही अटैचमेंट नहीं है, ये सारी वृत्तियां अटैचमेंट का ही रूप हैं। और इसीलिए भगवद गीता ने सबसे पहला शब्द जो बताया, दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक देखें कि जब बहिर्मुखता में चिंतन बाहर का होता है, एक और कहा तानि सर्वाणि संयम्य मैया युक्त आसीत मत परह, मेरे प्राण हो, मेरे आश्रित होकर संसार में रहे। एक भाव तो ये कि मन उनके भाव में रहे, उनके आश्रित हो, उन्हीं उनका क्या आश्रित होगा तो निश्चित है चिंतन भी उनका, और नहीं आश्रित होगा तो क्या होगा। अगला श्लोक पतन की स्थिति, ध्यायतो विश्यान पुंसा। कमाल का ग्रंथ है गीता, वास्तव बहुत अनूठा। और ये 3 शब्द कई बार प्रयोग किए गए, बहुत व्यावहारिक, बहुत वैचारिक और पूरी तरह वैज्ञानिक। पतन का क्रम भी है तो भी पूरा वैचारिक और वैज्ञानिक और व्यवहारिक है। ध्यायतो विश्यान पुंसा, मन का काम चिंतन करना है। ईश्वर का चिंतन नहीं करेगा तो बाहर कहीं कहीं का चिंतन करेगा, और बाहर का चिंतन अर्थात विषय चिंतन, और वो विषय चिंतन बार बार क्या करेगा तो क्या होगा,
संगस्तेषु उपजायते। आसक्ति हो जाएगी वहां, जिसका चिंतन बार बार होगा। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंसः, बार बार जब चिंतन होगा, संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति होने। सबसे पहले संग, आसक्ति, अटैचमेंट को कहा, और उसके बाद तो फिर क्रम आगे चल गया। संघात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आसक्ति, अटैचमेंट, केवल मोह ही नहीं, कामनाएं किसी की कर रहे हैं हम, वहां भी तो अटैच ही हो रहे हैं ना। किसी के प्रति द्वेष बुद्धि बनाए हुए हैं, वो नकारात्मक ढंग से सही, लेकिन अटैचमेंट तो है ही ना उसके साथ। अटैच तो मन हो ही गया ना, चिंतन उस रूप में करने ही लगेगा ना। और इसलिए गीता का समर्पण क्या है, शरणागति क्या है? उड़ेल देना अपने आप को अंदर से, खाली कर देना। यह मत्परः, यह सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, ये शब्द जितने गीता जी के हैं ये समर्पण वाचक है। और समर्पण अंदर की स्थिति है, बाहर की क्रिया नहीं। ये हम सबको ध्यान रखना है। और जब वो समर्पण होता है, जैसे हाथ खड़े, अर्थात बाहर की स्थिति उग्रवादी की, हथियार छोड़ दिए, समर्पण अर्थात जहां जहां मैं पहले अटैच था, वहां वहां व्यवहार तो उचित रहेगा, लेकिन अंदर से तो अब केवल और केवल एक ही बात, मैं तेरा तू मेरा प्यारे, मैं तेरा तू मेरा। अंदर से केवल ये भाव रहेगा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। और भक्ति की दिव्यता ये कि मैं तेरा तू मेरा करते करते आगे स्थिति आएगी। ये भी जब भक्ति में अलग अलग भगवत प्राप्ति की दिव्यताएं आएंगी, उसमें ये भी आएगी। मैं तेरा तू मेरा, प्रारंभ में ये संबंध रहेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ना मैं हूं ना है कुछ मेरा, जो कुछ है सब तू और तेरा, बिन तेरे कहीं कुछ ना पाया, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। लेकिन उससे पूर्व हम इस श्लोक के यथार्थ को समझ लें। और यथार्थ यही है कि भगवान ने जो आश्वासन दिया है वो केवल कोरा कल्पनात्मक आश्वासन नहीं, कल्पना नहीं है, वो वास्तविकता है। लेकिन उस वास्तविकता के साथ साथ ये भी वास्तविकता है कि ये स्थिति पूर्ण तब होती है जब अंदर से जीव अपने को उड़ेल करके मई आवेशित चेत साम की स्थिति पूरी तरह से बना लेता है। आगे के जो 8वें श्लोक से लेकर आगे 4 श्लोक हैं गीता जी के, वो बिल्कुल एक अलग भाव के। भगवद गीता में कई जगह कुछ सीधी सीधी प्रेरणाओं के श्लोक हैं। यदि इस रूप में गीता जी का कभी एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए, वर्गीकरण किया जाए, संधान किया जाए, तो उसमें लगता है, दिखता है कि गीता जी में कई श्लोक जो सीधी प्रेरणात्मक श्लोक हैं, उद्रेद आत्मना आत्मान, ये प्रेरणा है। लेकिन कई श्लोक चेतावनी के हैं। कुछ श्लोक ऐसे हैं जहाँ प्रेरणा भी है, चेतावनी भी है। जैसे इसी श्लोक में प्रेरणा है, उद्रेद आत्मा आत्मना आत्मानम, ये प्रेरणा है, लेकिन ना आत्मानम अवसाद्येत, ये चेतावनी है। कुछ श्लोक बड़ी खुली उदारता के हैं,
और वहाँ लगता है कि जो बात संत विनोबा भावे जी ने कही, लोकमान्य तिलक जी ने, महात्मा गांधी जी ने भगवद गीता पर अपने भाव प्रकट करते हुए ये सब ने ये बात कही कि भगवद गीता वात्सल्य में मां की तरह है। और ऐसे ऐसे कई भाव दिखते हैं उदारता के, वहां लगता है कि गीता सचमुच वात्सल्य में मां है। विनोबा भावे तो कहते हैं कि मेरा शरीर जितना मां के दूध से पुष्ट हुआ है उससे कहीं कहीं अधिक मेरे मन और बुद्धि गीता के रूपी वात्सल्य में मां के दुग्धामृत से पुष्ट हुए। उदारता के श्लोक, बहुत से श्लोक हैं गीता जी के कि जहां बहुत खुली उदारता दिखाई देती है, और उसी में ये 4 श्लोक उदारता के हैं। देखो, जो बात अभी कही गई, लक्ष्य तो जीवन का भगवत प्राप्ति है ही है, ये तो निश्चित है। बहुत से लोग कह सकते हैं, कह देते हैं कि क्यों माने हम ऐसा, कैसे माने, इसके पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। बहुत से लोगों को लगता है, और विशेष रूप से आजकल के पढ़े लिखे लोग जो व्हाट, वाई, हाउ, क्या, क्यों, कैसे साथ लेकर चलते हैं। बुरा नहीं, चलना चाहिए, तर्क करना बुरा नहीं। हाँ, कुतर्क ना हो, ये सावधानी आवश्यक। तर्क कुतर्क का रूप ना ले। प्रश्न में अगर शंका अटकी रहती है वो अच्छा नहीं। जिज्ञासा के रूप में प्रश्न करना, वो तो हमारे ऋषियों ने पूरी अनुमति दी है कि जिज्ञासा के रूप में प्रश्न करो, लेकिन यदि प्रश्न केवल अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए हो या दूसरे की विद्वत्ता की परीक्षा लेने के लिए हो, वो उचित नहीं। या प्रश्न इस रूप में यदि हो कि बस मुझे तो कुतर्क करना ही करना है, कुछ ना कुछ जितना भी उत्तर में, हाँ कई लोगों का ये भी स्वभाव होता है, उनको उत्तर दे, ना जी ना, ये बात तो नहीं, हमारे गले तो नहीं उतरती। मान लो किसी ने ठान ही लिया हो कि मुझे तो मानना ही नहीं, स्वीकार करना ही नहीं, तो बात तो फिर हरी इच्छा। लेकिन जिज्ञासा की अनुमति हमारे हर ग्रंथ में, और यही कारण है कि हमारी पूरी ग्रंथ परंपरा आदेशात्मक शैली में कहीं नहीं, संवादात्मक शैली में। आचार्य और शिष्य के संवाद हैं, गुरु और शिष्य के संवाद हैं। और श्री गीता जी तो स्वयं श्री भगवान और अर्जुन के संवाद। और स्वयं श्री भगवान ने ये बात कही जब कहा कि गीता का पाठ करने का क्या लाभ है, तो वहां भगवान ने कहा अध्यक्ष्यते चया इमं धर्म्यम संवादमाव्य हो। अर्जुन, जो गीता उपदेश रूपी मेरे और तेरे इस संवाद का अध्ययन करता है। फल बताया, ज्ञान यज्ञेन तेन अहमिष्टास्यामिति में मति। मैं समझता हूं कि उसने ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा, लेकिन संकेत ये कि संवाद। स्वयं भगवान ने कहा कि पार्थ, मेरे और तेरे इन संवाद का जो अध्ययन करता। संजय ने भी जब भगवद गीता पूरी श्रवण करके अपना अनुभव बताया, तो संजय ने भी सबसे पहले अंतिम जो 5 श्लोक संजय वाच के हैं, दिव्य दृष्टि से संजय गीता का लाभ ले रहे हैं, तो संजय भी अंतिम श्लोकों में यही कहते हैं, इत्यं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौषमद् अद्भुतम रोमहर्षणम्। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादमिमं श्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम्।
मैं बहुत रोमांचित हो रहा हूं राजन। भगवान वासुदेव और पार्थ अर्जुन के इन संवादों को सुन सुनकर मेरा मन बहुत रोमांचित, बहुत हर्षित हो रहा। तो जिज्ञासा अच्छी बात है, करनी चाहिए। और जो लोग ये जिज्ञासा करते हैं कि क्यों भगवान ही जीवन का लक्ष्य है, क्यों भगवत प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए, हो सकती है, बहुत सीधा सा लॉजिक है। कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई कितना भी किसी भी स्थिति का व्यक्ति हो, एक बात तो मानोगे ही ना कि जीवन में आनंद सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए। कौन है जो ये कहे कि मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे आनंद नहीं चाहिए? बस आनंद चाहिए तो समझ लो परमात्मा ही चाहिए। शांति चाहिए तो समझ लो, हो सके तो मान लो, और प्रभु कृपा करें तो धीरे धीरे पहचान लो कि शांति चाहिए तो परमात्मा ही चाहिए। संसार सुविधाएं दे सकता है बाहर के, उसे शब्द भले ही आप देते रहो, सुख सुविधाएं दे सकता है संसार, लेकिन मन की शांति बिना परमात्मा के किसी को नहीं मिली, कभी नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, मिलती भी नहीं, मिलेगी भी नहीं। मन की शांति का तो एक ही साधन है, केवल एक ही। आमन बैठ जरा गोपाल जी के चरणों में, आमन बैठ जरा गोपाल जी के चरणों में। ओ मेरे मन बैठ जरा गोपाल जी के चरणों में, मेरे मन बैठ जरा गोपाल जी के चरणों में। गोपाल जी के चरणों में, गोपाल जी के चरणों में, गोपाल जी के चरणों में, गोपाल जी के चरणों में। हो मेरे मन बैठ जरा, मेरे मन बैठ जरा गोपाल जी के चरणों में। मन बैठ जरा गोपाल जी के चरणों में। सारा जग सपना है, कोई नहीं अपना है, सारा जग सपना है, कोई नहीं अपना है। गोपाल जी को अपना बना, गोपाल जी को अपना बना, गोपाल जी के चरणों में। मेरे मन बैठ जरा गोपाल जी के चरणों में। गोपाल जी के चरणों में। शांति चाहिए तो समझ लो परमात्मा ही चाहिए। बस वो सीधा मान लो या बात को घुमा के मान लो,
मानना तो पड़ेगा ही, कोई विकल्प है ही नहीं। लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। और एक कारण यह भी है कि जो वस्तु जहां से बनी है वो उसी में मिलकर ही पूरी विश्रांति पा सकती है। मिलना ही है अंततः उसे वहां। जीव परमात्मा का अंश है, इसे परमात्मा से ही मिलना है। नहीं तो ये दोनों श्लोक याद रखना, 9वें अध्याय का 3, माम अप्राप्य कौन्तेय, मृत्यु संसार वर्तमने, मुझे न पाकर ये जीव मृत्यु रूपी संसार सागर में चक्कर लगाता रह जाता। या 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम, वो तो और भी भयावह स्थिति। इसलिए आओ स्वीकार कर लें कि ये जीवन प्रभु का है, प्रभु के लिए है। बस ये लाइन स्वीकार, ये जीवन प्रभु का है, प्रभु के लिए है। संसार में तो मुझे व्यवहार करने हैं हंसकर, प्यार से, सद्भाव से, प्रारब्ध पूरी करने के लिए, क्योंकि सारे संबंध प्रारब्ध के हैं। सारा व्यवहार संसार का पूर्व की प्रारब्ध का खेल है। जीव तो परमात्मा का है। बस ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे मिले, कैसे लक्ष्य पूरा हो, उसके लिए हैं गीता जी के आगे के 4 श्लोक। और उदारता यह है कि 4 अलग अलग साधन बताए, 4 अलग अलग साधन। ये कर ले, ये नहीं तो ये कर ले, अगर ये भी नहीं कर सकता तो ये कर ले, अच्छा ये भी नहीं तो यही कर ले। 8वां श्लोक, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। मन मेरे में लगा ही नहीं कहा, एक एक शब्द गीता का देखें। मन को पूरी तरह मेरे में नियुक्त कर और बुद्धि का मेरे में निवेश कर दे। मई बुद्धि में निवेश्य, निवेश कहते हैं ना, इन्वेस्टमेंट। पूरी तरह निवेश अर्थात बस कुछ और नहीं, एक ही बस इतना काम तू कर। आगे भगवान कहते हैं निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम। पर इतना काम कर लेगा या मन बुद्धि का निवेश मेरे में कर देगा, बस मुझे पा लेगा। और आगे का ना संशयम अर्जुन, इसमें संशय नहीं मानना। हम इस श्लोक को आगे कर लेंगे और आगे का उदारता का ये भाव जो है 4 श्लोकों का, उसमें हम प्रवेश करेंगे। कार्तिक मास के अब दिन कम होते जा रहे हैं, लेकिन श्लोक संख्या भी अधिक है। लेकिन जैसे भी हुआ उनकी कृपा से अब श्लोकों को आगे उसी क्रम में लेते हुए पूरा अध्याय तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही स्वीकारें। जो सुना है अवश्य विचार करें, चिंतन करें, प्रयास करें जीवन को भगवद गीता के भावों के सांचे में ढालने का। सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, मंगल में हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मेरे नाथ
मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें। आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्री कृष्ण कृपा।